नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपका ध्यान कोविड-19 महामारी की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कोविड से बचाव के नियम हमेशा याद रखें। मास्क पहने, हाथ और मुंह को साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू हो चुका है, इसलिए आपके आसपास जो भी योग्य हो उन्हें टीका लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, आज गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित कार्यक्रम पोषण की पोटली का 18वां एपिसोड यानी अंतिम एपिसोड लेकर आया हूं। मैं हूं आरजे मेहताब और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम की कमी से बचने योग्य खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 की इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किस तरह से हम अपने आहार को संतुलित रख सकते हैं। श्रोताओं, विटामिन ए आंखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और त्वचा पर जख्म उभरने लगता है, यानी त्वचा से जुड़े रोग होने की संभावना हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं और इसकी कमी से बचपन में होने वाले दस्त जैसी आम बीमारियां भी बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है, विशेष तौर पर स्तनपान करा रही माँ और छोटे बच्चों के लिए। श्रोताओं, याद रखिए, गर्भवती महिला या स्तनपान करा रही महिला अगर विटामिन ए की कमी से गुजर रही है तो नवजात शिशु को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका है। माँ के दूध में नवजात शिशु के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। जो माताएं अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती तो उनके बच्चे में विटामिन ए की कमी का खतरा ज्यादा होता है। इसकी कमी दूर करने के लिए विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीते और संतरे जैसे फल शामिल करें। साथ ही खास तौर पर पालक, ब्रोकली,
यानी हरी फूल गोभी और दूसरे पत्तेदार सब्जियों को भी खाने में शामिल करें। इसके अलावा आप शकरकंद, खुबानी, आडू जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल और गाजर जैसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला मिर्च, दूध, कलेजी, अंडे की जर्दी और मछली का तेल अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अरे रितु, तू यहाँ आकर बैठ गई? घर पे मेहमान आने वाले हैं, सारा काम पड़ा है। माँ जी, वो शबनम बहन जी आने वाली हैं। वो आज विटामिन ए के बारे में बताने वाली हैं। इंदु कह रही थी कि उसके बेटे को भी नर्स बहन जी ने पिलाई थी और उससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। और वैसे भी मेहमान तो शाम तक आने वाले हैं माँ जी। अब तुम मुझसे जवान लड़ा रही है? अरे ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी है ये विटामिन फिटामिन? बाद में सुन लियो, चल मेरे साथ। आदाब। अरे रितु तुम? अरे मौसी भी आई हैं। आदाब मौसी, कैसी हो? क्या बात है, आज तो मौसी भी आई है आंगनवाड़ी। आइए ना, बैठिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल बैठ जा। वैसे वक्त ना है हमारे पास ज्यादा आज, और घर पर मेहमान आने वाले हैं ना। जी 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 बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बैठिए ना, बैठिए। आज की बात है तो छोटी सी, पर है बड़े काम की। विटामिन ए। अरे मौसी, तुम तो सब समझती हो कि बच्चों को खाने में ऐसी चीजें देनी चाहिए जिनमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर हो, है ना? जैसे माँ का दूध, दही, हरी सब्जियां, मांस मछली, मसले हुए पीले फल जैसे पपीता, कद्दू, पक्का आम। इनसे बच्चों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। लो कर लो बात। इतनी महंगी चीजें इतने छोटे से बच्चे के लिए। वो फल वगैरह तो पकाकर भी नहीं खिलाते, फिर वो कैसे दे देते से बच्चे को? अरे मौसी, हम अपने बढ़ते बच्चों की सेहत के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अब इसमें 2-4 पीले फल और आ गए तो क्या? रही बात कि ये सब चीजें बच्चों को खिला सकते हैं या नहीं, तो ये सोच गलत है कि बच्चे इन सब चीजों को पचा नहीं सकते। सच तो ये है कि ये सारे फल और सब्जियां बच्चों की ताकत बढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को ये सब मसल कर दिया जा सकता है। और यही नहीं मौसी, तुम्हारा पोता राजू अब 9 महीने का हो गया है। उसे अब हर 6 महीने में विटामिन ए की दवा पिलानी होगी, जब तक वो 5 साल का ना हो जाए। पर क्यों? क्योंकि विटामिन ए की खुराक बच्चे को बीमारियों से बचाती है और ये दवाई हर 6 महीने में एक बार एएनएम बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी या फिर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुफ्त पिलाते हैं। सुना है बहन जी, इससे बच्चे की आंखें भी तेज होती हैं। बिल्कुल सही सुना है रितु। विटामिन ए की दवा बच्चे के शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, उसकी आंखों को तेज करती है। मैं तो कहती हूँ हर माँ को इसके गुण पता होने चाहिए। अब उस दिन नर्स बहन जी ने भी बिमला भाभी के बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाते वक्त यही कहा था। हाँ बहन जी, इतना ही नहीं, जब मेरे कन्हैया को खसरा हो गया था तो मैं दौड़कर नर्स बहन जी को अपने यहाँ ले आई थी। अम्मा तो छोटी माता भगाने के लिए कोई ओझा बुलाकर लाई थी, हमारे बच्चे के शरीर से विदा हो जाए। पर उससे कुछ हुआ ही नहीं। नर्स बहन जी ने बताया कि खसरे की कोई दवा नहीं होती और फिर उन्होंने कन्हैया को विटामिन ए की दवाई पिलाई। देखिए, मैं कन्हैया को पहली विटामिन ए की खुराक दे देती हूँ। इससे इसे डायरिया और निमोनिया जैसी मुश्किलों से बचाव मिलेगा और कल आकर मैं उसे दूसरी खुराक दे जाऊंगी। जब आपका कन्हैया ठीक हो जाएगा तो उसके टीकों का चक्र भी शुरू कर दूंगी। उस दिन जब बहन जी ने बताया तब मेरी भी समझ में ये बात आ गई कि विटामिन ए की दवाई हमारे बच्चों के शरीर को बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत देती है। क्यों मौसी? तो रितु की राजरानी बैठ तो गई, पर उसे तेरी बात समझ में भी आई या नहीं? अब मौसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर जाते जाते रितु कह रही थी कि वो नर्स बहन जी के पास जाकर राजू को विटामिन ए की दवा पिला लाएगी। मैं राजरानी को जानती हूँ, नारियल है नारियल, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। देखना, खुद ही लेकर जाएगी अपने पोते को नर्स बहन जी के पास।
लो, पी ली तुम्हारे राजू ने विटामिन ए की दवा। अब हर 6 महीने में एक बार इसे विटामिन ए की दवा पिलाने के लिए ले आना, भूलना नहीं, समझी? अच्छा बहन जी, मैं भूल गई पूछना, ये सिर्फ राजू को कितने दिनों तक पिलाना है? 9 महीने की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक ये विटामिन ए का सिरप बच्चों को पिलाना चाहिए। हाँ, याद आया, ये तो शबनम ने भी बताया था। ठीक है, अब तो आ गई ना सारी बातें तेरी समझ में। हाँ माँ जी। अच्छा बहन जी। नमस्ते। हाँ, तो अब सब बात समझ में आ गई ना कि 9 महीने की उम्र से 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलवानी है। इससे उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। श्रोताओं, इसी तरह विटामिन डी हड्डियों के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। और विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, जो शरीर के विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों के स्वस्थ कोशिकाओं का विकास, इन सब के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है, हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। श्रोताओं, आपको पता है कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपके ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है, क्योंकि विटामिन डी दरअसल वसा में घुलने वाला एक विटामिन है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं या मुड़ जाती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द, शरीर के पीछे के निचले हिस्से में दर्द, घाव भरने में अधिक समय लगना, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना और कभी कभी डिप्रेशन भी शामिल है। श्रोताओं, ऐसे में गर्भवती महिलाओं या स्तनपान करा रही माता और बच्चे के आहार में कुछ विशेष ध्यान देना जरूरी है, जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। तो विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आप अपने आहार में अंडे की जर्दी, पनीर, दूध और अनाज जैसे खाद्य पदार्थ को तो जरूर शामिल करें। साथ ही मशरूम, कलेजी, संतरे का जूस, सोया मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, खोया का जरूर सेवन करें। श्रोताओं, विटामिन सी की कमी भी मानव शरीर के लिए ठीक नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिससे शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इनके अलावा गर्भवती महिलाओं में और खासतौर पर नवजात शिशुओं में खून की कमी यानी एनीमिया होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जो एनीमिया को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर शरीर में विटामिन सी ही ना हो तो फिर एनीमिया होने की संभावना तो होगी ही ना। पर ऐसा नहीं है कि विटामिन सी की कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखकर गर्भवती महिलाएं और बच्चों में विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं, और सामान्य तौर पर इसकी कमी ऐसे ही दूर की जाती है। इसलिए अपने खान पान में ब्रोकली, शिमला मिर्च, पाइनएप्पल, कीवी, पपीता, आंवला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद, लीची, संतरा, मटर, टमाटर जैसे फल और सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए। याद रखिए, हर रसदार फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। श्रोताओं, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी भी एक आम समस्या है। आयरन की कमी से खून की कमी होती है, जिससे त्वचा में पीलापन, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई होती है। गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी को रोकने के लिए उन्हें आयरन की सप्लीमेंट टेबलेट की 180 गोलियों का सेवन करना चाहिए।
और ये गर्भावस्था के दौरान ही पहले तिमाही के बाद दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के आहार में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए, जैसे चुकंदर, पालक, अनार, तुलसी, अंडा, रेड मीट, अमरूद, दालें और अनाज के अलावा नट और ड्राई फ्रूट्स और साथ ही दूसरी फल और सब्जियां। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। याद रखिए, खून में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए हरी सब्जियों का खास तौर पर सेवन करें और अगर आप लाल रंग के फलों को डाइट में शामिल करते हैं या लाल सब्जियों को, तो इससे भी आयरन की कमी को जल्द ही दूर किया जा सकता है। श्रोताओं, इसी तरह कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम सप्लीमेंट दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान इसकी कमी बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है और उसका विकास हड्डियों के विकास से जुड़ा है। इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता इस दौरान बहुत अधिक होती है और अगर कैल्शियम की कमी रही तो बच्चे के विकास की गति धीमी हो सकती है और उसकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करा रही माताएं अपने आहार में दूध, दही और पनीर के साथ साथ सोयाबीन, तेल, बादाम, हरी सब्जियां, फल, जीरा, आंवला और रागी को शामिल कर सकती है। इसी तरह स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को अपने आहार में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण समय में पौष्टिक आहार का सेवन करना और भी जरूरी हो गया है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके शरीर के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बच्चे के लिए अतिरिक्त पौष्टिक आहार का भी खास ध्यान रखें। बच्चा वजन और ऊंचाई में बढ़ता है, साथ ही बढ़ते समय वो अधिक सक्रिय हो जाता है, इसलिए उसके लिए पौष्टिक आहार का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चे को प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार देना चाहिए, जैसे साबुत चने, दालें, फलियां, अंकुरित दालें, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, खजूर, मूंगफली, तिल और फलों को शामिल करना चाहिए। ऐसे भोजन का सेवन करें जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हों। ध्यान रखें कि गर्भावस्था की शुरुआत से ही दैनिक आहार में पत्ते वाली हरी सब्जियों को शामिल किया जाए, क्योंकि इनमें अत्यधिक आवश्यक फोलिक एसिड उपलब्ध होता है। याद रखिए कि आप हर दिन एक मौसमी फल जरूर खाएं। श्रोताओं, इसके अलावा दूध, दही, लस्सी, अंडा, मांस, मछली का सेवन भी नियमित अंतराल से करती रहें। इसके अलावा हमारे खाने में हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में ही शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक के सेवन पर ध्यान दें। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस हालत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेकिन नियमित अंतराल में खाना खाना चाहिए। इसलिए एक समय के खाने के बाद दूसरे खाने के बीच बहुत लंबा वक्त न गुजर जाए, इसका भी ध्यान रखें। श्रोताओं, तरल पदार्थ यानी पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं और इसकी मदद से आपको आपके भोजन का पूरा फायदा मिलेगा। इस बात का ध्यान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पेयजल का अगर वो सेवन करेंगी तो इससे वो संक्रमण से बची रहेंगी और उनका भोजन भी अच्छी तरह से पचेगा। यानी स्वच्छ पेयजल शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की।
दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम पोषण की पोटली का अंतिम और 18वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात किया कि हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम की कमी से बचने योग्य खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में, और साथ ही हमने आपको बताया कि कोविड-19 की इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किस तरह से हम अपने आहार को संतुलित रख सकते हैं। इन अलग अलग विषय पर हमने आज विस्तार से बात की। उम्मीद है कि आपने आज के एपिसोड को पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि कल शाम के 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM यानी इसी फ्रीक्वेंसी पर इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। और अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, भोजन हमारे जीवन की जरूरत है। भोजन है तो हम हैं। स्वस्थ भोजन यानी हेल्दी फूड से ही हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ही हम अपने दिन भर के काम करते हैं यानी जीवन यापन करते हैं। भोजन से ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। पर क्या केवल भोजन खाना ही पर्याप्त है? मुझे पता है आपका भी जवाब होगा नहीं। और इसी सवाल के जवाब को हमारे लिए विस्तार से तैयार किया स्मार्ट नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने, और इसके लिए हमारा सहयोग किया बच्चों के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ इंडिया ने। यूनिसेफ कहता है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। अब अगर आप ये पूछेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार की परिभाषा होगी ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। पोषक तत्व वो तत्व है जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी जिनके सेवन से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन के इस समय के दौरान अगर हमारा आहार संतुलित न हुआ और इसमें कमी रही तो सारी जिंदगी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही स्मार्ट संस्था और यूनिसेफ इंडिया नहीं चाहता कि आप अपनी थोड़े से समय के दौरान की गलतियों के कारण सारी जिंदगी पछताएं। इसलिए स्मार्ट संस्था और यूनिसेफ इंडिया लेकर आया था पोषण की पोटली कार्यक्रम श्रृंखला, और हमारी यानी रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर की यही कोशिश रही कि हम इसे बड़ी सावधानी से विस्तार से तैयार करें ताकि इससे संबंधित कोई भी विषय छूट न जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से इस काम को पूरा किया है और हर एक एपिसोड बहुत शिद्दत से तैयार किया है। तो आज रेडियो पर सुनने के साथ साथ जब कभी भी आपको आहार यानी पोषण से संबंधित जानकारी चाहिए होगी, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर पोषण की पोटली प्लेलिस्ट में हमारे सारे एपिसोड्स को जरूर सुनिएगा। और जिन्हें भी इस तरह की जानकारी की जरूरत होगी, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण से जुड़े लोगों को, तो ये कार्यक्रम उनके साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पहचान वालों के साथ हमारे इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, याद रखिए, कोविड से बचाव के नियम का आप हमेशा पालन करते रहें। मास्क पहने, हाथ और मुंह साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण का काम चल रहा है, इसलिए अब 15 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को टीका लेना है। आप अपने आसपास के लोगों को टीका लेने के लिए भी प्रेरित करें, तभी हम इस महामारी से चल रहे जंग को जीत पाएंगे। और अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैंने भी इस कार्यक्रम को तैयार करने में बहुत कुछ सीखा है।
और जो सीखा वो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा एक नए कार्यक्रम श्रृंखला में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर। सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। माँ का संसार हो, दूध सा प्यार हो। आशा वाला नया एक जीवन करो। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं, उनमें विश्वास है। मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल। बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम